किसी जंगल में बबली चिड़िया अपने बाबा के साथ एक घोंसले में रहा करती थी। उसकी माँ का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। अब उसके बाबा बहुत बीमार होने लगे थे। एक दिन उसके बाबा ने सोचा कि मेरे बाद मेरी बेटी का कौन है, इसका कौन ख्याल रखेगा। मैं सेठ जी को बुलाता हूँ। उसने अपने सेठ जी को बुलाया जहाँ पे वो काम करता था और कहा कि सेठ जी, मेरी बेटी की जिम्मेदारी आप ले लें। मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा ऐसा ज़िंदा रह सकूँगा। तो सेठ जी कहते हैं कि अरे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, बबली मेरी भी बेटी है, इसके बारे में तुम्हें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। फिर वो घर चला जाता है। घर जाकर सेठ अपनी बीवी कवि से इस बारे में बात करता है। तो उसकी बीवी कहती है कि हम भला क्यों किसी की बेटी को रखें, वो भी एक परकर की, हमारा अपना बेटा भी तो है। तो सेठ कहता है कि अरे मैं तो इसलिए कह रहा था कि काम में तुम्हारी मदद भी हो जाया करेगी, तुम्हें नौकरानी रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कवि कहती है कि अरे हाँ, ये सही मशवरा है। अगले दिन सेठ बबली को लेने उनके घर आ जाता है। बबली बहुत रोती है कि मैं अपने बाप को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन उसका बाप उसको सेठ के साथ भेज देता है। सेठ के घर पहुंचते ही बबली से सेठ की बीवी कवि पूछती है कि तुमने कुछ खाना है। तो बबली कहती है कि नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। तो कवि आगे से गुस्से से कहती है कि मुझे बेगम साहिबा कहा करो, मैं माँ नहीं हूँ तुम्हारी। अब जाओ, जाके किचन में सो जाओ। बबली चुपचाप जाके किचन में सो जाती है। सुबह सुबह कवि आ जाती है और बबली को उठा के कहती है कि उठो, ये कोई वक्त है सोने का। तो बबली कहती है कि मुझे रात भर नींद नहीं आई, मुझे ज़मीन पे सोने की आदत नहीं। तो कवि गुस्से से कहती है कि आप अपनी आदत बना लो और अब मेरे काम में मदद करवाओ। बबली बेचारी पूरा पूरा दिन काम में लगी रहती है। शाम को सेठ घर वापस आता है तो बबली को आवाज़ देता है कि ओ बबली, मेरे लिए ठंडा पानी लेके आ। बबली जब सेठ के लिए पानी लेके जाती है तो सेठ गुस्से से बोलता है कि ये ठंडा पानी है, मैंने तुम्हें ठंडा पानी लाने को कहा था और तुम नल से पानी डाल के ले आई हो। ये कहकर सेठ बबली को थप्पड़ भी लगा देता है। बबली बेचारी रोने लग जाती है। कुछ दिन बाद सेठ को पता चलता है कि बबली के बाबा का इंतकाल हो गया है, लेकिन वो बबली को इस बारे में नहीं बताता। अब वो पहले से भी ज़्यादा बबली पे जुल्म करना शुरू हो जाते हैं। एक दिन बबली सो रही होती है कि उसका बाप उसके ख्वाब में आता है। बबली उठकर भागते भागते सेठ का दरवाज़ा खटखटाने लगती है कि मुझे अपने बाबा के पास जाना है। सेठ उठता है और उससे से चिल्ला के कहता है कि जाओ, ये कोई वक्त है। तो बबली रोना शुरू हो जाती है। कवि भी उठकर कहती है कि मनहूस हमारी नींद खराब कर दी, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलते। बबली बाहर बैठी रोती रहती है, लेकिन उन पे कोई असर नहीं होता। उनका बेटा कालू भी ये सब देखता रहता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। कि एक दिन कवि जब बबली को मार रही होती है तो ऊपर से कालू आ जाता है और कहता है कि माँ, आपको डर नहीं लगता किसी यतीम पे इतना जुल्म करते हुए। कालू बबली को उसके बाप के पास ले जाता है, लेकिन वहाँ जाकर मिट्ठू मियाँ उसको बताते हैं कि उसके बाप का तो इंतकाल हो चुका है। ये सुनकर बबली ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। कालू उसको तसल्ली देता है और कहता है कि अब तो तुम्हारे बाबा भी इस दुनिया में नहीं रहे और मेरी माँ तो तुम्हें रहने ही नहीं देगी, पहले ही वो तुम पे इतने जुल्म करती है। तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। ये सुनकर बबली सोच में पड़ जाती है। फिर वो मान जाती है और शादी के लिए कालू को हाँ कह देती है। उसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।